बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर इन फील्ड। तो आज जैसे कि आपको स्लाइड पर नज़र आ रहा है कि हम रामको अप्रूवल से रिलेटेड बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग रामको अप्रूवल ले सकते हैं और रामको अप्रूवल होता क्या है ये बताता चलो। रामको अप्रूवल ऐसे है जैसे कि आपने कोई वर्क परमिट रिसीवर का काम कर रहे हैं, सेफ्टी ऑफिसर का काम करना चाहते हैं रामको की जो रजिस्टर्ड लोकेशन है या रामको के प्रोजेक्ट पर, और या सिविल इंजीनियर या सुपरवाइजर इंस्पेक्टर किसी भी मतलब क्यूसी आप किसी भी उसमें फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आपको उनसे अप्रूवल लाजमी चाहिए। ठीक है, जब आपके पास अप्रूवल होगा तभी आप उनकी रामको की साइट पर प्रोजेक्ट पर आप अलाउ होंगे कि आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और सीबीटी के बारे में इसमें जानेंगे। तो कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या है कि आपके पास डिग्री के बाद मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर कुछ किस्म का जो है वो आपको मिलेगा फैक्टर। कुछ लोग कहते हैं कि आपने 5 इयर्स जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम वो रामको साइट्स पर होना चाहिए, और कुछ लोग नॉन रामको साइट्स का भी बताते हैं। तो ये आपको मुख्तलिफ किस्म का वो मिलेगा, लेकिन ये लाजमी है कि अगर आप सीवीटी देना चाहते हैं तो मिनिमम आपकी डिग्री के बाद आपको 5 इयर्स एक्सपीरियंस हो। ओके, सो मैंने मुख्तलिफ उनसे कंफर्म किया है, कुछ लोग नॉन रामको एक्सपीरियंस के साथ भी उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया है। सो डजेंट मैटर कि आपका 5 साल का रामको का एक्सपीरियंस हो या नॉन रामको एक्सपीरियंस हो। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जो ये एक्सपीरियंस होता है, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स इजीली अवेलेबल होते हैं, ये मिल जाते होते हैं। वंस आप जब इसकी तरफ प्रोसीड करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज आपको इस तरह मिल जाएंगी जो जो है आपको सर्टिफिकेट्स आप किसी दोस्ती में या उससे बनवा लेते होते हैं, ऐसी कंपनीज से जो रामको के प्रोजेक्ट पे काम कर चुकी हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यही है कि आपने अगर आरामको से अप्रूव होना है और आपने सीवीटी देना है, ठीक है, उसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की तलाश करनी होगी जो ऑलरेडी आरामको के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हो या आरामको के साथ रजिस्टर हो, वेंडर रजिस्टर हो। ठीक है, आप उस कंपनी या बहुत सारी ऐसी सोचिए कि कंपनीज पाई जाती हैं जिनका वेंडर कोड होता है, मतलब वो वेंडर रजिस्टर्ड होती हैं कंपनी, तो वो लोग भी आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप यही था कि आपने एक कंपनी जो है तलाश करनी है, उसके अंदर आपने ट्रांसफर लेना है। उसके बाद क्या होगा, वो कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाएगी अरामको के अंदर कि ये हमारा डब्ल्यूपीआर है या ये जो है ये क्यूसी है, ये इंस्पेक्टर है, कुछ भी है। तो इसके लिए एक जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, उसको टेक्निकल इंटरव्यू या प्री सीबीटी इंटरव्यू भी है कहते हैं। तो उस इंटरव्यू के अंदर आपसे जनरली जो है हमको स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के बारे में क्वेश्चंस वगैरह होंगे और जनरल फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। आफ्टर दिस इंटरव्यू आपको 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक का एक टाइम पीरियड गिवन होता है जिस दौरान आपका सैप नंबर जनरेट होता है। ओके, सैप नंबर जनरेट होने के बाद आपको 3 महीने से लेके 6 महीने तक का टाइम दिया जाता है कि आप अपने सीबीटी को प्रिपेयर करें और सीबीटी को कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा और उस 3 मंथ्स के अंदर ही आपने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करके आपने सीबीटी देना है। बट वो एक्सटेंडेबल है 6 मंथ तक, ये हर कंडीशन में नहीं होता। इन सम केसेस वो आपका जो ये पीरियड होता है, टाइम पीरियड, नोटिस पीरियड बोल रहे हैं आप इसको, तो इसको वो एक्सटेंड कर देते होते हैं अप टू 6 मंथ तक। ओके, और सेट नंबर क्या है, रफली लोगों को नहीं पता सेट नंबर क्या है। सेट नंबर एक आइडेंटिटी है, जैसे हम किसी भी कंट्री के लोग होते हैं और हमें एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, उसके ऊपर एक यूनिक आईडी होती है, उस आईडी से हमारा कंप्लीट रिकॉर्ड पता चल जाता है। सिमिलरली जो सैप है, सैप नंबर है, ये आरामको के सिस्टम एंड एप्लीकेशन डेटा के अंदर जो वो है, उस सिस्टम के अंदर एक यूनिक नंबर बना देता है हमसे रिलेटेड होके। लेट्स से कि मैं अगर एज ए क्यूसी अप्लाई कर रहा हूँ, क्यूसी इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ और मैं सीबीटी देना चाहता हूँ, वो मुझे एक सैप नंबर जनरेट करेंगे और वो सैप नंबर मेरा एक यूनिक आईडी होगा। जहाँ भी अगर मैं कोई 10 प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ तो हर प्रोजेक्ट के जो रिव्यूज होंगे वो मेरे नंबर के ऊपर अपलोड किए जाएंगे। लेट्स से कि इस बंदे ने अच्छा काम किया है, इसके इतनी मिस्टेक्स थी, वो सब चीज़ें। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जहाँ भी हम उसको इजीली हम चेक कर सकते हैं कि ये इंसान आया कि इसका कितना वो है, इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, तकरीब सब चीज़ें। तो सैप नंबर एक वो यूनिक नंबर है और उसके जनरेट होने के बाद ही आपका जो सीबीटी है वो स्केड्यूल हो सकता है। विदाउट सैप नंबर आपको कोई सीबीटी जो है वो आपका स्केड्यूल नहीं हो सकता।
वंस आपको जो है SAP नंबर जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 मंथ्स होते हैं प्रिपरेशन के लिए। आपने CBT के लिए प्रिपेयर करना है। CBT जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। आपको स्केड्यूल के लिए अप्लाई किया जाता है और आपके पास उसके बाद टेस्ट की डेट और लोकेशन वगैरह सब कुछ आ जाएगा। और ये जो CBT होता है ये MCQ बेस्ड टेस्ट होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल जिस तरह WPR का टेस्ट होता है उसमें ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस होते हैं और 28 प्लस अगर आप कर लें तो आप पास हो जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स से WPR के अंदर अगर 90% तक आपके नंबर आते हैं तो आपको 2 परमिट सिर्फ ले सकते हैं, 95 तक होंगे तो 3 ले सकते हैं। अगर आपने 100% अचीव कर लिया तो आपको 4 परमिट मिल सकते हैं। सो इस तरह की ये एग्जाम्पल्स हैं। तो इसी तरीके से आप CBT देते हैं। CBT क्लियर करने के बाद जो है आपके लिए अप्रूवल जो है वो हो जाता है और अप्रूव होने के बाद आपको जो है आप साइट्स पर काम कर सकते हैं। ये आरामको अप्रूवल लाइफ टाइम होता है, लेकिन CBT जो है वो 2 साल 5 साल के लिए होता है जो कार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है टेस्ट देकर। लेकिन जो अप्रूवल है वो वन टाइम अगर आपको आरामको अप्रूव मिल गया, आप ऑलरेडी किसी उसमें अप्रूव हो गए, तो इसका मतलब आप लाइफ टाइम के लिए आरामको अप्रूव है, ठीक हो गया। सो ये थे प्रोसीजर। इसको हम एक बार तो दोबारा रिवाइज कर लें। पहले आपने एक कंपनी ज्वाइन करनी है, उसके बाद आपने ट्रांसफ़र लेना है, वो आप मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। आपका सर्टिफिकेट्स हों वो आपके लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा जिसके बाद आपको एक SAP नंबर जनरेट किया जाएगा विद अ टाइम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। इसके दौरान आपने फुली प्रिपेयर करना है और आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के बारे में और उसके अलावा जो भी साइट और टेक्निकल रिलेटेड नॉन टेक्निकल टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनके बारे में। सो SAP नंबर जनरेट होने के बाद 3 मंथ्स के अंदर आपने प्रिपेयर करके CBT देना है। वंस आपने CBT क्लियर कर लिया उसके बाद आपको अप्रूवल भी मिल जाएगा और आप CBT क्लियर्ड जो है इंस्पेक्टर और वो बन सकते हैं। आप किसी भी साइट पर आराम होकर काम कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, these are the steps to follow. Okay, so that's all for today's video. Thank you so much. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.